नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के टीकाकरण की एक नई शुरुआत तीसरे अभियान की तहत हो रही है, जहां पर पहले जिस तरीके से वरिष्ठ नागरिकों को, उसके बाद 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को और अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को ये वैक्सीन दी जानी है। सरकार ने इसके लिए काफी तैयारी की है। सरकार का दावा है कि उसका लक्ष्य है कि औसत 6.5 यानी 6.5 लाख लोगों को एक दिन में ये टीका लगाया जाए और मई के महीने में लगभग 1.5 करोड़ लोगों तक इस टीके को पहुंचाने की सरकार की कवायद है। इसको लेकर के पूरे तैयारियों का खाका तैयार किया गया है। खुद तमाम तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं और लगातार आने वाले 2-3 दिनों में जब से तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी, उसको लेकर के कड़े आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की उपलब्धता और निरंतर उसको अस्पतालों तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी। हालांकि सरकारी जितने भी अस्पताल हैं, वहां पर कोरोना की वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वहां पर लोग जा रहे हैं और सरकार का दावा है कि रोज 2 से 2.5 लाख लोगों को ये वैक्सीन मिल रही है और इसका लाभ लोग लगातार ले रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी भी तस्वीर है जहां प्राइवेट अस्पतालों में, यानी कि जो निजी अस्पताल इस अभियान में जुड़े हैं, उनको वैक्सीन सही समय पर ना मिल पाने से भी इसमें एक अवरोध दिखाई दे रहा है। कई ऐसे अस्पताल हैं, ऐसे एक अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर कोविड की वैक्सीन को लेकर के पिछले दिनों कमी रही। हालांकि सरकार से लगातार प्रयास के बाद और अधिकारियों से बात करके अब उनकी समस्या का निदान हो रहा है और उनको वैक्सीन धीरे धीरे उपलब्ध हो पा रही है। लेकिन आने वाले समय में 1 मई से जब सरकार 18 वर्ष के ऊपर की आयु के सभी लोगों को ये वैक्सीन देने जा रही है, ऐसे में वैक्सीन की समुचित व्यवस्था, उसकी उपलब्धता और इसको सुनिश्चित करना कि निजी अस्पतालों में भी ये वैक्सीन समय पे पहुंचे, एक सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी। अगर तैयारियों की हम बात करें तो सरकार 9.5 यानी कि 9.5 लाख, माफ कीजिएगा 9.5 करोड़ लोगों को इस अभियान से जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुल 18 जो मंडल है, वहां पर इस वैक्सीन की सप्लाई में 9 राज्य के जो स्टोर हैं वो क्रियाशील है, जहां पर इस वैक्सीन को रखा जाएगा। अगर वैक्सीन को स्टोर करने की क्षमता की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त 2.25 लाख के लगभग वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता है। लेकिन क्षमता के साथ साथ उसकी नियमित रूप से उसका मिलना भी एक सरकार के सामने चुनौती होगी। अब अगर मौजूदा हम आंकड़े की बात करें तो फिलहाल सरकार के पास में लगभग 15 लाख डोज वैक्सीन के उपलब्ध है, जो कि 45 वर्ष से आयु की ज़्यादा के लोगों का जो टीकाकरण अभी चल रहा है उनको दिया जा रहा है। लेकिन जब 1 मई से 18 वर्ष की ज़्यादा से आयु के लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, तब सरकार के आगे ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत होगी और उसको पूरा करने का दारोमदार भी भारत सरकार के ऊपर होगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को पहले ही रख दिया है कि उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया जा चुका है। इसमें 50-50 लाख के 2 अलग अलग कंपनियों के द्वारा इस वैक्सीन को लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन भारत में लगाई जा रही है और उत्तर प्रदेश में अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार के आगे चुनौती बड़ी यही है कि कोरोना के वैक्सीनेशन और टीकाकरण को लोगों के जोड़ने के लिए बड़े अभियान में ज़्यादा वैक्सीन की उपलब्धता और समय पर उसकी उपलब्धता एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सरकार के सूत्रों का दावा है कि इसको लेकर के नया रोल आउट प्लान शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर के कार्रवाई शुरू हो गई और आगामी 1 दिन के अंदर, यानी कि आज या कल में, इसको सरकार तमाम निजी अस्पतालों और संस्थाओं को बता देगी कि किस तरीके से इस कोरोना के टीकाकरण में तीसरे चरण में लोगों को जोड़ना है और किस तरीके से ये इसको क्रियान्वित किया जाएगा। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि यूपी जो 23 करोड़ की ज़्यादा की आबादी वाला प्रदेश है और ख़ासतौर पर कोरोना के टीकाकरण में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी और सबसे ज़्यादा लोगों को टीकाकरण से जोड़ने की कवायद में प्रदेश ने सबसे पहले मुफ्त टीके का भी ऐलान किया था। और ऐसे में योगी सरकार के आगे सबसे बड़ी प्राथमिकता और चुनौती यही होगी कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को जिन्हें वैक्सीन देना है, उसे उन्हें समय पे वैक्सीन मिल पाए। साफ तौर पर निजी अस्पतालों में, खास तौर पर जिन पर भी दारोमदार होगा, उनको इसकी उपलब्धता समय पर हो सके और जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और वैक्सीन लगाने के लिए जिस तरीके से ज़्यादा सेंटर्स पर भी सरकार का फोकस है, उसको समय से करना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।